अगर आप इस लड़की को नहीं छोड़ते तो मुझे भी बिठा दे। मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हें भी बिठा लूंगा। बिठा दे मुझे। सुबेदार। यस सर। बिठाओ इसे। रामलाल, इसे गाड़ी में बिठाओ। जल्दी 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 गो। और बाबा फिर वो ऐसा भागा कि मुड़ के वापस नहीं देखा उसने। जैकी तूने बात ही ऐसी की उसे भागता नहीं तो और क्या करता। बाबू मैंने आपको बताया था कि जो बगी है मेंटली सिक है। काके तू थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गया है, तूने तो हमें मुश्किल में डाल दिया है। बाबा उसने अकरम के पांव पर बिला वजह गोली मार दी है। अकरम? कौन अकरम? बाबा ये वो नया लड़का है। तुझे गोली मारने पर एतराज है या बिला वजह पर? दोनों पर। बैठ बैठ मेरे पास बैठ बैठ। काके शेर के घर गीदड़ तो पैदा नहीं होगा ना, शेर ही पैदा होगा। मेरा बेटा है, सरफिरा तो होगा। बाबा आपने उसे बहुत सर पर चढ़ा दिया है। और तुझे काके, तुझे सर पे नहीं चढ़ाया मैंने। बाबा मैं आपको कैसे समझाऊं? कल वो इससे भी बड़ा जुर्म करेगा और हम सबको मुसीबत में डालेगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है लेकिन फिर तुझ पे प्यार भी आता है तो फिर मानना पड़ता है काके कि तुम तीनों में से कोई एक बेटा मेरा है और वो तू है काके। तू है वो। हाँ तू। बाबा ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इस मसले का क्या करना है? क्या करना है? इलाज कराएंगे उस लड़के का। जैकी, वो क्या नाम है डॉक्टर का, उसको कह देना मेरा नाम और वो लड़के का इलाज कर देगा बस। बाबा इसे मना करेंगे, मेरे आप काम में टांग अड़ाता है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बाबा की वजह से चुप हूँ, वरना तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। एक थप्पड़ मारूंगा ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे तुम्हें। बड़ा आया थप्पड़ मारने वाला, चौथ करेगा। बकवास मत करो जाहिल गवार। बस बस, कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। और तुम लोग आपस में लड़ोगे तो मेरे दुश्मनों से मुकाबला कौन करेगा? है? कौन करेगा? और ये एक दूसरे की शिकायतें मत किया करो, इसलिए कि शिकायत कमजोर लोग करते हैं काके, कमजोर लोग करते हैं, कमजोर लोग काके ना।
लीड के बारे में क्या हुआ? लीड की गिरफ्तारी बहुत जल्द मुमकिन है जी। हमने अपने फौजी जवान तैनात कर दिए हैं, बहुत जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे। बहुत जल्द ये काम होना चाहिए। हाँ भाई, आओ कालिदास, बैठो। थैंक यू सर। कहो क्या प्रोग्रेस है? सर मैं एक मजे का काम कराया। फिर किसी बीएसएफ के मुखबर को तो नहीं मारा है? नो सर, वो सलाम इंदिराबी है ना, उसकी बेटी को लाया। अरे भाई, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी है और मिनिस्टर है। सर वो बदतमीजी कर रही थी। अरे भाई, उसकी बदतमीजियां बर्दाश्त कर लेते, अगर वो सुंदर भी तो कितनी है। सर पार्वती का रूप है। मैं आपका मसला समझ गया हूँ। आप ऐसा करें कि अगली पेशी से 1-2 दिन पहले मुझे मिल लीजिए और ये कागज साथ रख लीजिए, और देखें परेशान बिल्कुल ना हो। मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे वकील ने इस केस में कोई दिलचस्पी ही नहीं ली। देखें जी, कोई भी वकील ये नहीं चाहता कि वो केस हार जाए। कैलाश साहब, आप भी कमाल करते हैं। कुछ दिन पहले कुछ जालिमों ने एक ही घर के 5 बंदों को कत्ल कर दिया और वकील ने पैसे लेकर कातलों को बरी करवा दिया। कैलाश, मैं तुम्हारी अम्मी हूँ। हाँ, कैसी है मामा? बस ठीक ठाक। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कब तक घर आओगे? आज तो काम बहुत है। फिर भी कुछ कह नहीं सकता। शाम को जगदीश मामू के घर जाना है। ओहो हाँ, मैं तो भूल गया था। बहुत देर ना करना। मैं देखूंगा। अच्छा, फिर मुझे बता देना। मामा, इस वक्त मेरे पास कोई क्लाइंट बैठी है, मैं बाद में आपको रिंग करता हूँ। ओके बाय। जी, तो आप मेरी बात समझ गई ना? अम्मा अपन के लिए भी कोई प्रार्थना की कि नहीं? अम्मा, तेरे को मालूम नहीं अपन को तेरा कितना ख्याल है। देख मोमन, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मेरे मुंह मत लग। अरे अम्मा, अपन तो तेरे चरण छूने को आया। अम्मा, वो जालू है ना, एकदम राक्षस माफे के। बोलता है सफिया के रिश्ता मांगता है तो रोकड़ा दे। खबरदार, जो सफिया का नाम भी मुंह से निकाला तो। अपन की बात मान ले। उधर आसाम जामेंगे, उधर अपन का भाई है, इस जालू के चुंगल से तो निकलेंगे ना। अम्मा, सफिया के रिश्ते की बात तेरी मर्जी से हो गई, अपन तेरे को नाराज करने का नहीं। चलिए जाओ यहाँ से, नफरत है मुझे तुमसे। अरे अम्मा, अपन ने आखिर ऐसा कौन सा पाप किया जो तू ऐसा बोलती है? 20 बरस पहले अपन का बाप गुरु था, उसने तेरी टांगें तोड़वाई, तो अपन का क्या दोष? अपन को मालूम नहीं। दफा हो जाओ। अम्मा, नाराज काहे को होती है? मालूम, अपन ने फैसला कर लिया, कलमा पढ़ लूं। सुनाओ सुनाओ अम्मा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा, अपन झूठ नहीं बोलते है। कहाँ से आई? कुलगाम से। क्या किया था? मेरा बेटा मुजाहिद है, उसे पकड़ने आए थे, वो नहीं मिला तो मुझे ले आए। और आपका शौहर? वो शहीद हो गया। बातें ना करें। क्यों? कश्मीर में बातें ना करने का कानून कब पास किया भारतीय पार्लियामेंट ने? बस मैं कहता हूँ, आवाज ना आए मुझको। क्यों? तुम महाराजा गुलाब सिंह के परपोते लगते हो? नहीं। बेवकूफ कहीं का। तुम ये अंदर औरतों के पास क्यों खड़े हो? बाहर क्यों नहीं जाते? मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी के बच्चे। ये जो बंदूक सामने लटकाई है, तो फिर डंडा क्यों हाथ में रखे? वैसे ही, आपसे मतलब? डरते हो?
जालू काका अपन तेरा गुलाम है, अपन तो तेरे चरणों की धूल है जालू काका। अपन के काम का कुछ कर। अपन बहुत मजबूर है जालू काका। देख मोमल बेटा, बात मिन्नत समाजत का नहीं है, बात 60,000 रुपए का है, 60,000 रुपए का। जालू काका अपन किधर से लाएगा इतना रोकड़ा? तो अपन ने भी इधर कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा, अपन किधर से लाएगा? अरे अपन को क्या? जालू काका अपन को थोड़ा मोहलत दे दे। मोहलत दे दे? तेरे बाप का जागीर है जो बेचकर अपन का पैसा पूरा करेगा। जालू काका अपन चोरी डाका डालूंगा। शक्ल देखा है, अपना शक्ल देखा है, चोरी डाका डालेगा? अरे मंदिर से जूते तक तो चोरी नहीं कर सकता, चला डाका डालने। जालू काका अपन गुरु का बेटा नहीं जो छपियों को लेके न जावे। जा, बहुत देखा तेरे बाप को, बहुत देखा। सारा जीवन अपन कमाल खाता रहा, सारा जीवन। कुत्ता कहीं का। सर आप खुद क्यों आए? मुझे फोन कर लेते, मैं खुद आपके दफ्तर हाजिर हो जाता। क्या बताऊं कर्नल साहब, मेरी बेटी जिस दिन से वो दुख्तरान मिल्लत की लड़कियों से मिली है, उसी दिन से वो कुछ, क्या बताऊं मैं आपको। आपको यकीन है कि ये बच्ची हमारे पास है? जी मुझे यकीन है। मेजर कालिदास को भेजें। मैं अभी इस लड़के से पूछ लेता हूँ, आपका बता देती। नहीं, आपका तो नाम ही काफी है। असल में मेरी बेटी खुददार बहुत है और वो मेरा नाम कम इस्तेमाल करती है। भाई गैरतमंद बाप की बेटी जो है, ये सलाम अंद्राबी साहब हैं, कैबिनेट में है, आपको तो पता ही है। नमस्ते। ये मेजर कालिदास। भाई कोई लड़कियां आई हैं हमारे पास? सर 3-4 औरतें आई हैं। भाई उनमें वो सर क्या नाम बताया आपने बच्ची का? विशाल है नाम उसका। विशाल अंद्राबी साहिबा कोई है? अच्छा मैं पता करवा लेता हूँ। वैसे उन औरतों ने हमारे सिपाही को मारकर जख्मी कर दिया। मिनिस्टर साहब को ऐसी औरतों की सिफारिश नहीं करनी चाहिए। भाई वो मिनिस्टर साहब की साहबजादी हैं। सर वो मुझे तो पता ही नहीं चला सर। वो मिनिस्टर साहब चल के देख लेंगे, उनकी बेटी हैं तो वो ले जाएं। वैसे मैं ये कहता हूँ कि आज मिनिस्टर साहब के कारण हम तमाम औरतों को छोड़ देते। आइए सर प्लीज प्लीज। कैलाश, तुमने मेरी बात पर गौर किया? किस बात पर? वही अमरनाथ वाली बात। मामा, मुझे शीशनाग देवता से या किसी भी देवता से मिलने का कोई शौक नहीं। बेटे, ये मेरा बहुत बड़ा अरमान है कि तुम और मैं मिलकर यात्रा करें। लाल और मैं। हाँ, लाल और आपकी शादी नहीं हो रही थी और फिर आपने बड़ी जबरदस्ती की और आप भगवान की बस 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 बस। देखो मुझे कुछ काम है, मैं खत्म कर लूं फिर सोचूंगा। अपनी माँ की इतनी छोटी सी बात नहीं मानोगे? मामा, मैं कोई ऐसा मजहबी शख्स तो हूं नहीं, फिर आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? मैं क्या जबरदस्ती कर रही हूँ? ओके, I'll see to it. प्लीज चलोगे ना? Let me think about it. प्लीज प्लीज प्लीज। ओके मामा। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, आखिर तुम कब मानोगी? बाबा, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप शर्मिंदा हो। क्या मांगती हो? हमारी अपनी हुकूमत है, हमारा झंडा अलग है। झंडे से हम आजाद हो गए। और खुदा से क्या मांगती हो? तुम्हारे बाप की हुकूमत है।
बाबा प्लीज, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। ये जख्म कैसे आया? ये मेरे बाप की हुकूमत वालों ने लगाया है। तुमने जरूर कोई हरकत की होगी। मुझे बताओ, अगर चंद मिलिटेंट्स गिरफ्तार होने से कश्मीर की हालत सुधरती है तो तुम खुश नहीं हो? चंद मिलिटेंट्स? बाबा, चंद मिलिटेंट्स के लिए 7 लाख फौज? बाबा, खुदा के लिए, मैं बच्ची नहीं हूँ और कभी भी नहीं हूँ। और आपकी हुकूमत का मुझे पता है, भारत में मुझसे बस 2 लाख। मेरी बच्ची को चोट कैसे लगी है? कुछ से लगी, जालिमों ने मारा होगा। अम्मा ऐसे समझाएं। इस मर्तबा तो पता चल गया था तो मैं ले आया। अगली मर्तबा ऐसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से मैं भी नहीं ला सकूंगा। आखिर हुआ क्या था? इसी से पूछें। और उसे सर पे चढ़ा। कितनी बार मैंने कहा है कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं। आज आर्मी से छुड़ा के लाए हो, कल को उम्र कैद होगी। देख लेना, मेरी बातें याद करके रहोगे तुम। समझाया है मैंने उसे। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा समझाना। खाक। प्लीज, मैं थक गया हूँ, प्लीज। अच्छा, अब मेरी बारी आई तो थक गए? कभी इंसान किसी और की भी सुन लेता है। और देख लो, जब जब तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसी तरह जलील हुए हो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? मुझे क्यों कहते हो? चीखना तो जाके अपनी इस लाडली पे चीखो, जिसने पूरे शहर में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाला है। और मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तो हुई सौतेली, और सौतेली तो वैसे भी ताना है। हट जा रे छोरा, हट जा रे छोरा, रे मरगा कर जो घुमा। जालू काका, राम राम। राम राम जालू काका। अपन तेरे चरण छूने के वास्ते आया। जालू काका, जालू काका, क्या है? अपन चोरी करके लाया जालू काका। काय को? ये तेरे रखने का। चाहिए है क्या? ये सारे का सारा 150 रुपए का भी नहीं है। जालू काका, ये तेरे रखने का। अपन तेरे को और भी ला के देगा। रखने का। अपन को बेवकूफ समझते क्या? ऐसी छोटी छोटी चोरियां करके तू 50 साल में सभी के पैसे पूरे करेगा और अपन तेरे लिए उसको बिठा के रखेगा। चल फट, चल। जालू काका, अपन तेरे को बोल रहे, तू रखने का, तेरे को अब के बाद ज्यादा ला के देने का। रखने का। एक बार तेरे को बोल दिया, ले जा ऐसा से, ले जा, चल। जालू काका, अपन बोल रहे ना रखने का, अपन तेरे को बहुत ज्यादा ला के देगा, टाका डालेगा आपके बाद। तू ऐसा नहीं मानने का, तू ऐसा नहीं मानने का। अपन तेरे को लुढ़का देगा अगर अब अपन को दिया तो। हाँ, रखने को ना जालू काका। बोल दिया, ले जा जैसे। जालू काका, अपन बोलना ना इसे रखने का, अपन तेरे को बहुत ज्यादा ला के देगा। बोलना ना अपन। तू ऐसा नहीं मानने का, तू ऐसा नहीं मानने का। अपन बोला इसको उठा इधर से। चलो, अपन तेरे को बोल रहे कि बहुत ज्यादा ला के देगा। अपन को आंख दिखाता है तू। चल जा।
तूने क्या किया रे? अब उनको नहीं मालूम, अब उनको नहीं मालूम। अरे सबिया, अरे चल, निकल चल, अपन चलते। अम्मा, अरे अम्मा जल्दी कर, निकल चल, अरे चल ना। हेलो, मालीचूल। कौन? मालीचूल, मुझे नहीं जानते हो? यार कौन है आप, प्लीज बताएं। अच्छा पहले ये बताओ कि मालीचूल खाता क्या है? ओहो, कैलाश, यू ठाकुर। कैसे हो मयूर? आई एम फाइन। भाई इतने हफ्ते के बाद कैसे? भाई मैं कश्मीर आ रहा हूं। वंडरफुल। हनीमून पे? नहीं यार, मामा के साथ। ठीक है जनाब, मैं समझ गया। अरे अम्मी, आपको पता नहीं है, मिलिटेंट्स को सबसे ज्यादा जरूरत हम जैसे लोगों की है, इसलिए कि प्रेस हमारे बारे में लिखता है। और मिलिटेंट्स क्या चाहते हैं? दे वांट टू हिट द प्रेस। बेटे, प्रेस को हमारे साथ क्या इंटरेस्ट, उनको तो फॉरेनर्स के साथ इंटरेस्ट होता है। खैर आप फिक्र न करें, मैंने एक ऐसे बंदे का बंदोबस्त किया जो वहां का रहने वाला है, मेरा मतलब पहलगाम का रहने वाला है। अमरनाथ की गालों तक वो आपके साथ चला जाएगा। भगवान तुम्हें खुश रखे। थैंक यू। ये आम लोगों का क्या रिएक्शन है इस बारे में? मुझे तो लगता है कि ये सारे ही मिलिटेंट्स हैं। यहाँ क्रैश प्रोसेस तो बस ऐसे ही है। क्यों अम्मी? ठीक है बेटे, ठीक है यार, चलेगा। सर चाय इधर ले आऊं या उधर ही पिएंगे? नहीं, चाय हम उधर ही पिएंगे। मेरा कमरा? आपका कमरा साथ है। यहाँ से कहाँ जाने का? अपन उधर से आसाम जाने का। यहाँ सामने क्या करेगा? उधर अपन का भाई, अपन उधर काम करेगा। नहीं, कश्मीर जाएंगे। कश्मीर? मगर उधर हमारा घर है। पर अम्मा, उधर अपन क्या करें? यहाँ क्रैश प्रोसेस तो बस ऐसे ही है। क्यों अम्मी? ठीक है बेटे, ठीक है यार, चलेगा। सर चाय इधर ले आऊं या उधर ही पिएंगे? नहीं, चाय हम उधर ही पिएंगे। मेरा कमरा?
आपका कमरा साथ है। यहाँ से कहाँ जाने का? अपन उधर से आसाम जाने का। यहाँ सामने क्या करेगा? उधर अपन का भाई, अपन उधर काम करेगा। नहीं, कश्मीर जाएंगे। कश्मीर? मगर उधर हमारा घर है। पर अम्मा उधर अपन क्या करेगा? उधर घर है ना अपना। पर अम्मा उधर काहे को करे मोमल? ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा रात तो होने दो। कैलाश, ये तो फायरिंग की आवाज थी। मैंने भी सुनी है, 2 फायर हुए। ये कौन है? चौकीदार। चौकीदार, ये क्या आवाज थी? बेगम साहब, आप तो ऐसे उठ के बाहर आ गई हैं। हमारे रेस्ट हाउस में हाबुत आया था। हाबुत? हाबुत बड़ा खतरनाक जानवर है। कई बार मैंने इस पे फायर किया, लेकिन गोली इसकी जिस्म के साथ लगकर फिसल गई। ये हाबुत क्या चीज होती है भाई? जी साहब, बड़े अफसर इसको बियर कहते हैं, छोटे अफसर इसको रीछ कहते हैं, और हम अपनी जुबान में इसको हाबुत कहते हैं। हाबुत। हाय भगवान। हाबुत। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बेटा। किधर जा रहे हैं आप लोग? कश्मीर। कश्मीर काहे को? वो घर है उधर हमारा। हाँ, घर है नदी अपन का। किस जगह? पहलगाम में। पहलगाम कहाँ है? अनंतनाग में। टिकट है आप लोगों के पास? चले ना बापू। नहीं, यहाँ पे नहीं देखते थे। खून को सब कर दिया साले ने। क्या बात? मेजर साहब बुला रहे हैं। आपका नाम कैलाश अग्रवाल है? हाँ। Who is your identity?
आप यहाँ क्या करने आए हैं? अमरनाथ यात्रा कर लेंगे। ये तो दिन ही नहीं है। हम पढ़े लिखे हुए हैं। लेकिन वहाँ आपका अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। मेजर मयूर मेरा दोस्त है, उसने सारा बंदोबस्त किया हुआ है। हाउ डू यू नो मेजर मयूर? वो मेरे साथ पढ़ता रहा है। ओके, गुड लक एंड टेक केयर। दिस इज नॉट आगरा, ये कश्मीर है। गुड लक टू यू टू। गुड बाय एंड गुड नाइट। बाय। आप क्यों निकल आई मामा? कहाँ से आ टपका? कच्ची नींद से उठा। मैं खुद भी सोने लगा था। कश्मीर में वाकई हालात खराब हैं। तो और क्या, ये तो हम लोग हैं भारत में ऐश कर रहे हैं, कश्मीरियों की तो जिंदगी अजाब में। चलो भगवान से खैर की प्रार्थना करेंगे। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बेटा। सुबह तुम्हें उठाऊं? नहीं, मुझे मत जगाना, मैं खुद ही जाग जाऊंगा। गुड नाइट मामा। गुड नाइट बेटा। जी मुझे केला दे दें। क्या बात है कैलाश, लगता है तुम रात को ठीक तरह सोए नहीं। एक तो सर्दी बहुत ज्यादा थी और ये जगह भी चेंज सी है, पता नहीं क्या। चाय पियोगे? नहीं, आप डालें। हाय एवरीबॉडी। आ गया है। हाउ आर यू? नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा। पहुंच गया है। चाय पियोगे? थैंक यू। सुनाए, रात को नींद तो ठीक आई? हाँ बहुत ठीक आई। लगता है रात को माँ बेटा गप्पे हाँकते रहे हैं। हाँ बड़ी गप्पे हाँकी। पहले एक सुअर आया, फिर रात को दूसरा सुअर आया, अब सुबह सुबह तीसरा सुअर आ गया। क्या मतलब? अच्छा ये बताओ पहलगाम का क्या किया? बेटा अगर वाकई खतरे वाली बात है तो रहने दो, हम फिर आ जाएंगे। और मामा मैं तो फिर नहीं आऊंगा, और वैसे भी मेरे लिए जाना ज्यादा बेहतर है, मेरा काम भी हर्ज हो रहा है। मालूम नहीं मेरे दिल में शक सा हो गया है। इतनी दूर से आई हैं, अब वापस जाने का मत सोचें। मैंने आपको पहलगाम जाने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। एक साहब मिले हैं इब्राहिम, बहुत इज्जतदार आदमी हैं। आप उनके मेहमान होंगे और आपके अमरनाथ जाने का भी वही बंदोबस्त करेंगे। महमूद गजनवी और तू? अशरफ। ओहो, अशरफुल मखलूकात। छोड़े, तेरा क्या नाम है? जाहिद हुसैन। जाहिद हुसैन। ओए तू? खालिद महमूद। वाह 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 वाह, एक ही दिन में दो महमूद, वाह। भाई खड़ूस, तुम क्या कर रहे? मेहमान मामू मियाँ के घर आए। ओहो, मामू मियाँ के घर आए थे, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अल्लाह मियाँ के पास न भेजूं? काम क्या करता तू? सर ये छुरी से बरामद हुई है। जंगल में पड़ा था मेरी। ओहो, तुम तो बड़े खुशनसीब हो कि जंगल में जाते हुए तुम्हें चीजें मिल जाती है। और सुबरा जैसे कभी साहब आप आए तो नहीं? साहब आज आ रहे हैं। अच्छा, तो भाई तुम ऐसा करो कि इन मेहमानों को लाल शरबत पिला। राइट सर। चलो चलो कहाँ तक पहुंची बात? ऑर्डर सर। फिर चले भाई, शाम हो जाएगी। हम तो तैयार बैठे हैं। हाँ ये हैं इब्राहिम साहब, पहलगाम में आपके मेजबान, और ये हैं कैलाश अग्रवाल। हेलो इब्राहिम सर। हेलो, कैसे हैं आप इनको साथ क्यों लेकर आ गए? खुद ही जिद कर रहे थे कि मैं खुद लेने जाऊंगा। कैलाश साहब
हम कश्मीरियों के पास और कोई चीज तो रही नहीं। ये मेहमान नवाजी हमारे बुजुर्गों की वाहिद मीरास है, क्या इसे भी गंवा दें? तो आप हमें पहलगाम रिसीव कर लेते। मयूर बेटे, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया? हाँ जी, आर्मी की जीप का बंदोबस्त किया है विद बॉडीगार्ड। इब्राहिम साहब, ये मेरी अम्मी है, सलाम। माय मामा। तो चलें कैलाश साहब? चलें जी। जवान, ये मुझे दे दिया। कोई मसला नहीं। ये रास्ता तो इतना बुरा नहीं है, जब हम पहली दफा आए थे तो बहुत ही बुरा था। आगे देखिएगा, बहुत खराब है। रोडों का बदबू तो आपने किया है ना? हाँ, किया है। खराब रास्ता आप कभी अमरनाथ गए? मैं उधर क्या करूँगा, उधर तो वो लोग जाते हैं ना, मजहबी लोग। ठहरे ठहरे, मैं बताता हूँ। ये हादिया है, ये मैट्रिक कर चुकी है, और ये सादिया है, ये 9th में फेल हो चुकी है और स्कूल छोड़ चुकी है। इसका स्कूल छोड़ना भी अजीब कहानी है। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर साजिश की। 3 महीने तक मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि ये ना सिर्फ फेल हो चुकी है बल्कि स्कूल भी छोड़ चुकी। मैं काम पे चला जाता था, क्या पता चलता है। ये तो तुमने अपने साथ बहुत ज्यादती की। इसकी माँ ने ज्यादती नहीं की। अरे बहन, लड़की जात है, तालीम की क्या जरूरत है, हमको कौन सा कोई नौकरी करानी। ये तो और भी गलत बात है। तालीम कोई नौकरी के लिए थोड़ी करता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैलाश साहब, ये मेरा बेटा अहमद माशाल्लाह ग्रेजुएशन कर चुका है। आजकल बेचारा नौकरी की तलाश में मारा मारा। ये कैलाश साहब हैं? मैं जानता हूँ बाबा। कैसा है कैलाश साहब? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस जी, क्या बताएं। क्यों भाई, जहाँ आज गए थे वहां क्या बना? बाबा वही बना जो हमेशा बनता है। कोई बात नहीं, तुम डटे रहना, बस हिम्मत नहीं हारना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हंसो। क्या बात है, बहुत देर से अभी आपने आइए आइए। और सफर कैसे रहा? बस अच्छा, डॉक्टर इब्राहिम साहब के साथ। अच्छा, तो कब वापसी होगी? कल मैं 3 बजे तक रखूँगा, शाम से पहले पहले। आप तो अहमद साहब ये बच्चे भी यही होंगे, आपको ठीक करेंगे, आपको बड़ी तकलीफ भी आपकी। ओके, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अहमद साहब।
हुरैरा, हुरैरा, हुरैरा। कैलाश, कैलाश, कैलाश। वेल जेंटलमैन, आई एम सरप्राइज्ड। आप लोग एक वलीद को गिरफ्तार नहीं कर सके। हमने यहाँ कैसे कैसे उग्रवादियों को हैंडल किया है। नहीं सर, इस बार वो बचेगा नहीं। और बच के जाना चाहिए भी नहीं। मैं इसको एक साथी चैलेंज समझ रहा हूं। एंड आई होप यू विल नॉट लेट मी डाउन। सर, ये कालिदास की इंफॉर्मेशन है, गलत नहीं हो सकती। कुल कितने मिलिटेंट्स हैं इस ग्रुप में? 40 मिलिटेंट्स हैं। 40 तो आप कह रहे हैं, हो सकता है 55-60 हो, लेकिन बच के कोई नहीं जाना चाहिए। गांव के लोग मुजाहिमत तो नहीं करेंगे? नहीं सर, गांव काफी दूर है। सर, अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि गांव के लोग महफूज रहें। मुझे गांव से मतलब नहीं, लेकिन कोई बचना नहीं चाहिए। हाँ, अगर वलीद को जिंदा ले आओ तो बात है। ऑपरेशन में ये बात कि कौन उग्रवादी और कौन नहीं है समझना नामुमकिन होता है। वैसे भी सारे कश्मीरी उग्रवादी ही लगते हैं। ओके जेंटलमैन, वी हैव ए कप ऑफ टी फॉर यू। ये श्रीनगर है बेटे, हम अस्पताल में हैं। मैं अस्पताल में क्यों? एग्जर्शन हो गई थी ना, तुम बेहोश हो गए थे। How are you, Mr. Kailash? I feel all right, लेकिन मुझे हुआ क्या था? आप याद करें उस वक्त क्या हुआ था? हम अमरनाथ जा रहे थे। मैंने एक आवाज सुनी थी, एक औरत की आवाज। वो क्या कह रही थी? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आई वो क्या कह रही थी। मेरा ख्याल है मिस्टर कैलाश अब ठीक हो गए, लेकिन फिर भी बेहतर यही है आप लोग वापस आगरा चले जाएं। अमरनाथ फिर सही। अच्छा, तो क्या कहता है? तेरी बेटी की शादी न करा दे पति साहब से? फरियाद लेकर आया हूं तुम्हारे पास, क्या बुलाना? फरियाद लेकर? फरियाद? अरे तूने कभी अपनी बेटी से पूछा है कि वो सारा सारा दिन कहाँ घूमती है? जब वो घर से निकलती है तो तू छोरा होता है बेहरत, या जानबूझ के अपनी आंखें बंद कर लेता? नहीं नहीं नहीं, काकू लाला,
वो घर से तो सिर्फ पानी या लकड़ियां लेने जाती है। अरे पैसे लेने नहीं निकलती लेकर ये कदम का इंसाफ है काकू लाला। हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे सामने ये मकरबाजी नहीं चलेगी। तुम लोगों पर खुदा का अज़ाब नाज़िल होगा। काकू लाला, तुम की नियतों से बनी ये हवेली गरीब की फरियाद से नेज़ानेज़ार हो जाएगी। तू समझता है कि अपनी बेटी की इज्जत का वावेदा बचा के तू मुझसे कुछ रकम बटोर ले, बीच कहीं के काकू लाला, मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ रहूं? मेरी बात ममलू, ऐसा कर उसे बेच दे, बेच दे उसे। तेरी गरीबी के दिन फिर जाएंगे। जब कह नहीं आता तो काम क्यों कहलाता है? जब कह नहीं आता तो काम क्यों कहलाता है? हमारी से कौन लाए मेरे पास? ओ पीले, ओ पीले, ओ ले जाओ उसको, ले जाओ, ले जाओ, और मारो उसको, ले जाकर इतना मारो कि कोशिश करता हूँ हम बोला किम, फिर सब बोला किम, मम्मी डैडी बच्चा लोग अब बोला किम, सब बोला किम, किम, सब बोला किम। The new taste in town. यहाँ बरामदा हुआ करता था, अब गिर गया है। इधर तो दरख्त उगा हैं। वो देख, वो कमरा है ना, वहाँ तेरा दादा और चाचा सोया करते थे, और मेरी टोली भी इसी कमरे में आई थी। अम्मा याद है, अपन यहाँ सोया करते थे सारे मिलके। अम्मा, अम्मा इधर तेरे कश्मीर में ठंडी बहुत है। चल सफिया चलने का। चाचा तो नहीं? आप लोग मुझे जानते हो? हाँ चाचा, मैं फरीदुल्लाह की बहू हूँ और ये मेरी बेटी है सफिया। अच्छा अच्छा, मुझे शक पड़ गया था। कैसी हो? बस चाचा ऐसी ही हूँ, देख ले। इतना अर्सा कहाँ रहे? एक की कैद से निकलते थे तो दूसरे की कैद में चले जाते थे।
अब मौका मिला है तो अपने वतन आए हैं। आप लोग मेरी माने तो यहाँ से निकले। आपका दुश्मन पहले से बहुत ताकतवर हो गया है। हमारी बेटी जवान है और वो भेड़िए इसको चीर फाड़ के रख देंगे। अम्मा, अपन तेरे को बोला था आसाम चलने का, पर तू नहीं मानने का। अंधेरे अंधेरे में यहाँ से भाग जाएं। आपके बेटे के तमाम टेस्ट सही हैं, लेकिन फिर भी बेहोशी की वजह समझ में नहीं आ रही। मुझे लगता है कैलाश को एग्जर्शन हो गई होगी। कोई दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। समझ नहीं आता डॉक्टर साहब, मैं क्या बताऊं। हम बिल्कुल ठीक ठाक निकले थे। वैसे अगर ये पता चल जाए कि बेहोशी से पहले उन्होंने क्या महसूस किया तो तशखीस में आसानी हो जाएगी। देखें, इब्राहिम के घर का नक्शा, सब कुछ उसे ठीक तरह याद है। घोड़ों पे चढ़ना, जीप पे चढ़ना, बस उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। मेरा ख्याल है कैलाश साहब को आराम की जरूरत है। फिर भी आप आगरा पहुंचकर उनका इलाज जारी रखें। ये बात सीरियस भी हो सकती है। मूमल, बिटिया को बहुत भूख लगी। अपन कुछ करने का, जो लकड़ी पकड़, मैं देखता हूँ कहीं। अब थोड़ा सा ठंडी कम हो, अब मैं देखता हूँ खाने का। ओह, हाथ में क्या है? किचन से रोटी चुरा रहा। चुरा रहा? ये क्या बात है? भोजन चाहिए था तुमको। तो मांग लिया होता, चोरी करने की क्या जरूरत थी? अब नहीं करूंगा चोरी। छोड़ दो इसे और जाके खाना खिलाओ। वो भोजन मेरे को खुद के लिए नहीं चाहिए। फिर किस लिए चाहिए? आप उनकी औरत और उसके आमा के लिए। कहाँ है? आप उनको बाहर दूर छोड़ के आया। दोनों बाहर ठंडी में भूखी बैठी। अब उनके पास तो रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। ओहो, औरतों को बाहर सर्दी में छोड़ आए हो। जाओ जाके लेके आओ। मेरे को बोला ना? हाँ, जाओ इन्हें ले जाओ, जाके सबको खाना खिलाओ और रजाई बिस्तर भी देना। जाओ इसके साथ। चलो। काहे को तू देर करके आए रे मोमन? अपन तो अकेला जंगल में छोड़ा। अरे अपन खाने का प्रोग्राम करके आया ना। अम्मा, अम्मा उठो, उठो, उठ बेटा। अरे चलने का ना। अम्मा को कश्मीर में ठंडी नहीं लागे। जल्दी करो। दादो, मैंने उस फौजी को डंडा मारा ना तो चकरा गया। बेटे, ऐसे खतरनाक काम ना किया करो। छोड़ो दादो, ना भी डर डर के नहीं रहना चाहिए।
देखो तुम्हारे बाबा बहुत नाराज हैं। दादी अम्मा, मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी हो तो ऐसी हो कि बिल्कुल अपनी हो। एक तो तुम्हारी बात समझना ही मुश्किल है। दादो, मुझे देखकर उन औरतों ने मिलकर उस फौजी की वो पिटाई की। इले तेरी भी मत मारी गई है ट्रेसी, ट्रेसी, तेरी तो मत मारी गई है। तुझे बड़ा शौक था छोटी उम्र की लड़की से शादी करने का है? लाला मुझे वो आप भी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है, लेकिन तू तो उसे जहर लगता है ना। काकू लाला, वो तो इसको ऐसी सलवादें सुनाती हैं कि इसकी 7 पुश्तों की हड्डियां भी कब्रों में थर्रा जाती होंगी। काकू लाला, जनरल सिंह का फोन है। जनरल सिंह का फोन है। जनरल सिंह, उसको कह दे कि मैं फारिग नहीं हूँ। कह दे फारिग नहीं हूँ मैं। और सुन, उसका नंबर ले लेना, बाद में बात करूंगा। जा, कह दे। काकू लाला, जनरल सिंह बड़ा बेताब हो रहा है, खैरियत है? हाँ भाई, पहले उन्होंने हमें बंदूकें दी है, हमने काकू लाला फोर्स बना ली, ठीक है। हमारे लड़कों ने चुन चुन के मुजाहिदीन को मारा है, तो ये खुशी से फट रहे थे है। अब उनमें से कुछ लड़के इधर उधर हो गए हैं, तो इन्हें मिर्चें लग रही हैं है? कैसे काकू लाला? भाई अमरू, हमने बदमाशों को सरकारी बंदूकें दी कि जिस घर पे भी उन्हें जरा सा शक हो कि यहाँ मुजाहिद है, उस घर का सफाया कर दे। भाई उन्होंने हमारा काम कर दिया और उसके बाद भाग गए बंदूकें लेके। भाई भाग जाए, हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है बंदूकों का है? भाई जवानी हो, बदमाशी हो और हाथ में बंदूक भी हो, तो ये लौंडे लपाड़े कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। काकू लाला, हम लड़कों से बंदूकें वापस भी तो ले सकते हैं। जिस शेर को घर में पाला हो, उसके दांत निकालना जरा तकलीफ दे होता है, और फिर कल को उसी शेर की जरूरत पड़ गई तो आगे मेरे चीते हैं। चले बाबा। हाँ चलो 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 चलो, अरे आओ।
वो बाल खोले कुतुब खाने में बेख्तियार आती है। वाह 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 वाह, क्या बात। वो बाल खोले कुतुब खाने में बेख्तियार आती है, खाई बैंगन तो इसकी बार बार आती है। शुक्रिया शुक्रिया नवाज़िश। खुदा न खास्ता आपके माथे पे ये चोट कैसी? सांप ने काटा है। सांप ने भी क्या पिदराना शफकत का मुजाहरा किया है, माथे पे काटा। मैं बैठ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। थैंक यू। अबे सर्दी तो चली गई, क्यों कांप रहा है? काटा है उसको सांप ने ऐसा कि जैसे बस वो आप मुकर्रर आप कहे ना मुकर्रर। काटा है उसको सांप ने ऐसा कि जैसे बस गुजरी है अपने दिल पे कोई बंदी आके बस। क्या बकवास कर रहा है? चल निकल यहाँ से, चल बाहर निकल। काटा है उसको सांप ने झुके जबीन पे क्यों? वाह 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 वाह। काटा है उसको सांप ने झुके जबीन पे क्यों? चलता है तेरा गौर तो जालिम हमें पे क्यों? अबे क्या ऑल फॉल बके जा रहा है? सांप को किसने काटा है, कब काटा है और कहाँ काटा है? उफ, मिसाल लगेंगे और कितने साल। क्या कहा? विशाल ज़ही नसीब सांप ने काटा है? वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे विशाल को सांप ने काटा? अरे विशाल को सांप ने काटा है, विशाल को सांप ने काटा है, विशाल को सांप ने काटा है। मैंने सुना है कि आपको किंग कोबरा ने काटा है। जी नहीं, लेकिन परेशानी साहब तो फरमा रहे थे कि ज़ही नसीब नसीब दुश्मना आपको किंग कोबरा ने ही काटा है। झूठ बोल रहे हैं वो। तो फिर ये माथे पे जख्म कैसा है? लगता है आपको खबरों से कोई दिलचस्पी नहीं। अरे आप आजमा कर तो देखिए, हम दुनिया की हर चीज में दिलचस्पी ले लेंगे। आपने कल खबरों में सुना नहीं कि मेक्सिको में एक जहाज गिर गया है? मुझे ऐसी दर्दनाक खबर ना सुनाइए, मुझे ये बताइए कि दिल पे चोट, ये माथे पे चोट कैसी है? मैं उसी जहाज पे थी, वहीं पे ये चोट लगी। मैं समझ गया, आप माहौल कर रही हैं। खैर प्यार में तो ऐसा चलता ही है। अच्छा ये बताइए कि आपकी किताब कहाँ तक पहुंची? अभी काम कर रही हूँ उस पर। लगता है कश्मीर आजाद हो जाएगा, तुमसे एक किताब मुकम्मल नहीं होगी। देखिए चीफ साहब, आप मुझसे तुम तरह करके बात मत करें, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अरे भाई यही तो अलमिया है। आप प्लीज मुझे काम करने दें। अगर मेरी मदद चाहिए तो शर्माने की जरूरत नहीं है। अलविदा। मेरा ख्याल है आपको ये कैलाश को बता देना चाहिए कि वो आपका हकीकी बेटा नहीं है। इस तरह हो सकता है कि वो अपने दिमाग का वो हिस्सा खोल दे जो उसने बंद कर रखा है। दूसरी सूरत में कोई शख्स से इस पर गुजरने वाली तमाम कहानी सुना दे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसकी कहानी का किसी को कुछ मालूम नहीं। क्या आप कैलाश को ये कहने के लिए तैयार हैं कि आप उसकी असल मां नहीं हैं? नहीं। लेकिन क्यों? मैं उसे कोई दूसरा सदमा नहीं देना चाहती। लेकिन आप इसको सारी जिंदगी के लिए नफसियाती मरीज तो नहीं बना सकती। लेकिन डॉक्टर, मेरा क्या होगा? क्या वो मुझे माफ कर देगा? ना कहने से एक जिंदगी बर्बाद होती है, कहने से 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। दीदी तुम्हें मान जाओ, उसे बता देना ज्यादा बेहतर है। मैं बता देता हूँ। प्लीज नहीं। तो फिर आप ही बता देना।
मेरे पास उसे बताने के लिए क्या है? मैं खुद कुछ नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना पता है कि कश्मीर के एक खंडर से मुझे मिला था। मेरा इतना बताने से उसकी याददाश्त लौट आएगी? कम से कम उसके लिए रास्ता तो खुल जाएगा। मोमल, रे मोमल, अरे कहा है? अपन को ये सब खाब लागे है। भगवान की सौगंध सापिया, अपन सच्ची-मुच्ची यहाँ बहुत खुश है। इतना खुश तो अपन पारो के साथ भी नहीं था। फिर पारो की बात? अच्छा तो अरे मुंह टूटे ना मेरा अगर अब उस राक्षस पारो का नाम लूं तो। नहीं, आज तेरे को फैसला करने का तेरे को अपन अच्छी लगी या वो पारो? वो सुन, अरे वो अच्छा हुआ ना जालू काका मर गया और अपन पुलिस के चक्कर वक्कर से भी बच गया। देख, पहले अपन की बात का जवाब देने का बोल। देख साफिया, अपन तेरे वास्ते मुंबई छोड़ा। अपन को तो तू अच्छी लागे, पारो का क्या करना? फिर अपन के सामने नाम ना ले उसका। साफिया, अरे तू तो अपन के दिल की मद्दो वाला है। चल जा। अपन को आज मूली का पराठा बना के खिला। नमस्कार। अब तेरे को अपन क्या बोले? अपन के बाबू का उधर बहुत जागीर था। फिल्म कंपनी में खुद अपनी फिल्में बनाता था। बाबू के क्रियाक्रम के बाद दुश्मनों ने अब उनको बहुत तंग किया। मुंबई छोड़ के कश्मीर में आना पड़ा। भैया आप तो बहुत अच्छे आदमी हो। नंबरदार काका, अपन को लफड़े से बहुत नफरत है और फिर जब अपन मुसलमान हो गया तो अपन की फैमिली ने अपन का हुक्का पानी बंद कर दिया। बड़ी बेबसी में मुंबई से इधर कश्मीर में आना पड़ा। भैया अल्लाह आपको इसका अजर देगा। नंबरदार काका, ये तुम्हारी जेब में ये 100 का नोट है? हाँ हाँ, मेरे को दो ना। ये कश्मीर में 100 का नोट असली होता है ना? हाँ असली है वो। नंबरदार काका, भले ये 100 का नोट तनख्वाह में से काट लेना और अपन फालतू में एक टांग पे खड़े होकर तेरे लिए प्रार्थना भी करेगा। ये असली है ना? रख लो रख लो। असली है ना? भगवान के नाम पे कुछ दे जा बच्चा। बच्चा, उसकी माया परम्पार है। भगवान के नाम पे कुछ दे जा।
तो भाई टांग छोड़ो मेरी। अरे तू तू टांग क्यों छुड़ा रहा है? साधु को सब पता है तू तू 2 कश्तियों का सवार है। बेहतर यही है अपनी पुरानी और टूटी हुई डूबी हुई कश्ती को छोड़ दे, बाहर निकल आ उससे और अपनी नई कश्ती को संभाल ले। बच्चा, इंसान के कितने ही जन्म क्यों ना हो, वो जिस जन्म में सांस लेता है ना, उसको उसी जन्म में रहना पड़ता है। बच्चा, अपने कल को भूल जा और आज में रहना सीख। आने वाले कल की चिंता कर बच्चा। है ये क्या? पैसे देकर तू साधु को मरगूब करने की कोशिश कर रहा है? अरे बच्चा, साधु को कुछ दे के जाना है तो वचन दे के जाओ। भाई ये क्या वचन तुमने? छोड़ो मेरी टांग। वचन नहीं देता तो वो नोट ही दे जा भगवान की राह में।
सर, वलीद अब्दुल्ला हमें नहीं मिला। लगता है हमें गलत इंफॉर्मेशन मिली है। अच्छा, काकुलाला की इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। कालिदास, इनमें वलीद अब्दुल्ला नहीं है। देखिए, इतना असला और इतने उग्रवादी तो मिले, लेकिन हमारा टारगेट वलीद है। ऑफ कोर्स आई नो। फॉलो कर। क्या नाम है तुम्हारा? मुजाहिद। वलीद कहाँ है? कौन वलीद? वलीद अब्दुल्ला। मैं किसी वलीद अब्दुल्ला को नहीं जानता। तुम्हारा कमांडर कौन है? मैं कमांडर हूं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बापो 80-90 पूरा 100 कलूटा तीतर मोटा चल मदारी। पैसा कोटा। इत्तेफाकी तौर पे 15 जख्म लगाए। इस बात का कोई सबूत नहीं
कि जख्म मेरी मोकला ने ही लगाए। वकील सफाई की झूठी कहानी इस केस का रुख नहीं बदल सकती जज साहब। सर, स्टेट काउंसिल फॉर प्रोसिक्यूशन पहले ही मेरी मोकला को हरासा कर चुके हैं और अब ये मुझे झूठा कह रहे हैं। सर, मेरी मोकला के बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मेरी मोकला आज भी अपने शोहर के लिए रो रही है। जज साहब, ये आंसू उस नदामत के आंसू हैं जो मुल्जिमा के चेहरे पर उसके जुर्म ने बखेरे हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि चंद महीने पहले मोहब्बत से होने वाली शादी की नई नवेली दुल्हन अपने शोहर का खून करे? जज साहब, उस दिन मकतूल खिलाफ तवक्को घर जल दिया है। वो साथ अपने कुछ फ्रूट लाए और अपने पूरे महीने की तनख्वाह मुल्जिमा के हाथ में रख दी। मुल्जिमा वही फ्रूट प्लेट में ले आई और काट काट कर मकतूल को देने लगी। मकतूल फ्रूट खाता रहा और साथ ही उसने दूसरी औरत का जिक्र छेड़ दिया। मुल्जिमा तेश में आई, उसका ब्लड प्रेशर ठक करके उसके दिमाग को लगा और अपने शोहर की तरफ दौड़ी। मकतूल ने उसको धक्का दिया और मुल्जिमा नीचे गिर गई। मुल्जिमा बिजली की सी तेजी से मकतूल के ऊपर झपट पड़ी और वही छुरी जिससे वो फ्रूट काट रही थी मकतूल के सीने में पेवस्त कर दी। मकतूल के सीने से खून का फुवारा ऊपर लगा। मुल्जिमा ने फिर मारा, 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 फिर मारा। बस हाँ, सलाम को तो बस पॉलिटिक्स की पड़ी रहती। 1 घंटे भर से मैं चीख रहा हूं कि मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने जाना है कहीं, लेकिन यहाँ किसी के कान पर जूं तक नहीं गई थी। होल्ड कर, हौसला करें, देती हूँ। इतने दिनों बाद तो सलमा ने फोन किया, इसे छोड़ दूं? राम बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं दे देती हूँ। जहर चाहिए मुझे, है आपके पास? ला दीजिए ताकि इस घर में सबको फरागत हो जाए। अच्छा सलमा, मैं तुम्हें ठहर के फोन करती हूँ। हर किसी के साथ बदतमीजी करते हो, अपनी माँ तक को नहीं बख्शते। इस घर में एक तुम तमीजदार काफी नहीं हो। तशरीफ ले आई आप? जरा इससे भी तो पूछे ना कि इतनी रात गए तक कहाँ कहाँ घूमती फिरती है। ये सारा दिन तुम्हारा घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, आपको तो पता है कि मैं सिर्फ लाइब्रेरी या दुख्तराने मिल्लत के ऑफिस तक जाती हूँ। ये क्या दुख्तराने मिल्लत लगाए रखती हो हर वक्त तुम? खबरदार जो शाम से ज्यादा लेट हुई। हद होती है हर चीज की। कितना गुस्सा आया? बहुत ज्यादा। आपने खून देखा? बहुत ज्यादा। फिर? मैं गिर गया। खून के साथ और क्या देखा? एक आदमी का सीना। उसमें कोई खास बात? उस पर सांप बना हुआ था। तस्वीर बनाए। जब तक आप अपने देश की तरफ नहीं जाएंगे, ये दौरे आपको पड़ते रहेंगे।
भाई मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये डार्क डार्क शेड्स। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया। हाँ हमारे वक्त में भी होते थे अफेयर्स, किसी एक आध लड़की का सिर्फ एक लड़के के साथ, लेकिन आजकल की लड़कियों के तो 10-10 अफेयर्स हैं। ये लाइन में गड़बड़ कैसी हो रही है? तुम्हारी तरफ नहीं हो रही? ठहरो मैं देख कर आती हूँ। तो मेरा सबर नहीं हो सकता तुमसे। क्या हुआ? तुमने एक्सटेंशन क्यों उठाई? कोई तमीज है तुम्हें? मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं उठाई। कोई इंसानियत होनी चाहिए। मैं तुम्हारी तरह किसी मर्द से बातें नहीं कर रही थी। जासूसी का शौक है तो अपने बाप की जाके जासूसी कर। मैंने आपसे एक बार कह दिया ना कि मैंने एक्सटेंशन नहीं उठाई। आप मेरा एतबार क्यों नहीं करती हैं? एक तो जलील हरकत की, ऊपर से झूठ बोल रही है। जैसा बेगैरत बाप वैसी जलील बेटी। हट जा रे छोरा, हट जा रे छोरा, हट जा रे छोरा, मरो खा कर जब घूमे। हट जा रे छोरा, हट जा रे छोरा, हट जा रे छोरा, मरो खा कर जब। भाई साहब घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। आप कौन लोग हैं और ये बंदूकें क्यों है आपके पास? बस हम भी तुम्हारी तरफ खुदा के बंदे हैं। मगर आपन को ये बताओ, तुम इधर काहे को छुपने का? हम मुजाहिदीन हैं, आर्मी हमारे पीछे लगी है। हमारे एक साथी जख्मी है, इसलिए यहाँ चले आए। आप हमें अपने घर ले जाएं, हम सुबह होने से पहले चले जाएंगे। अरे क्या बोलता भाई, वो अपन तो बहुत गरीब आदमी है, रोकड़ा नहीं है अपन के पास। पैसों का फिक्र न करो, पैसे हम तुम्हें देंगे। वो अपन के घर में तुम लोगों के भोजन का क्या होगा? उसके भी पैसे देंगे। उसका भी रोकड़ा मिलेगा? आप उनका घर, वो अब उनका घर है। चलो ले आओ रहमान। सुनो, वो रोकड़ा है ना, पैसों का फिक्र ना करें। ठीक है, लाओ चलो।
आराम से आराम से। इधर इधर आप उनका घर वो है ना? ओ आदिया, क्या लाओ? आप कौन हैं भाई साहब? कौन है? हाँ बोले बोले। अहमद, ये कौन है? बाबा मुझे कुछ इल्म नहीं, ये रास्ते में जख्मी पड़े हुए थे, मैंने उठा लिया। आप कौन है? बोले। हाँ 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 हाँ। बेटा, ये सब कैसे हो गया? हमें मालूम नहीं था, हम बर्फ में जा रहे थे, अचानक फायरिंग हो गई। इसका तो रंग बहुत पीला हो गया है। हाँ माँ, इसका खून भी बहुत बह गया था। पट्टी हमने कर दी है लेकिन चल नहीं सकता, ऊपर से रात हो गई, सोचा किसी के घर चले। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अल्लाह तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। इंशाल्लाह आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो वो वक्त दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल पालेंगे। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? एकदम घोड़े का मापिक। मुजाहिद भाई का तबीयत खराब है। आप परेशान ना हो, हम सुबह होने से पहले चले जाएंगे। ऐसा काहे को बोलता मुजाहिद भाई? आप उनको तो जख्मी मुजाहिद भाई की तकलीफ हो रहा है। आप कहीं जाना चाहते हैं? अपन किधर को जाने का मुजाहिद भाई? अम्मा के कश्मीर में ठंडी बहुत है, अपन गरम गरम चाय के लिए पत्ती लाने का। पर पत्ती तो घर में है। पत्ती घर में है, पत्ती घर में है, पत्ती है। अहमद, ये कौन? बाबा मुझे कुछ इल्म नहीं, ये रास्ते में जख्मी पड़े हुए थे, मैंने उठा लिया। आप कौन है? बोले। हाँ 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 हाँ। बेटा, ये सब कैसे हो गया? हमें मालूम नहीं था, हम बर्फ में जा रहे थे, अचानक फायरिंग हो गई। इसका तो रंग बहुत पीला हो गया है। हाँ माँ, इसका खून भी बहुत बह गया था। पट्टी हमने कर दी है लेकिन चल नहीं सकता, ऊपर से रात हो गई, सोचा किसी के घर चले। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अल्लाह तुम लोगों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। इंशाल्लाह आपकी दुआएं शामिल हाल रही तो वो वक्त दूर नहीं जब हम अपनी मंजिल पालेंगे। भाई साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है?
एकदम घोड़े का मापिक। मुजाहिद भाई का तबीयत खराब है। आप परेशान ना हो, हम सुबह होने से पहले चले जाएंगे। ऐसा काहे को बोलता मुजाहिद भाई? आप उनको तो जख्मी मुजाहिद भाई की तकलीफ का तकलीफ हो रहा है। आप कहीं जाना चाहते हैं? अपन किधर को जाने का मुजाहिद भाई? अम्मा के कश्मीर में ठंडी बहुत है। अपन गरम गरम चाय के लिए पत्ती लाने का। पर पत्ती तो घर में है। पत्ती घर में है, पत्ती घर में है, पत्ती है। ये बेचारे पता नहीं कितनी दूर से आए हैं, कब से भूखे होंगे हैं। अम्मा बस थोड़ी देर और। जल्दी कर ले बेटा। मुझे दे दे, मैं जख्मी दे दे। रोटी भी दे दे। बाकियों को तो दे। सफिया, आप उनकी जो भाजी बहुत अच्छी बनाती है। ये जुल्फों वाला मुजाहिद भाई बहुत खूबसूरत लागे। है सफिया, भोजन और देने का। अम्मा, जख्मी भाई को है। अपन आपका नाम पूछने का? अब्दुल सत्तार नाम है। अब्दुल सत्तार। आपका भाई है? हबीब नाम। हबीब। आप बोलो? हमीद गुल। हमीद गुल। जाखमी भाई? रहमान। रहमान। मेरा नाम अब्दुल रहमान, पैसे वाला मैं हूँ पठान, खाने वाले का दिल बोलेगा वाह 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 वाह। क्या बोलने का? इधर कश्मीर में अम्मा, कश्मीर में पठान किधर से आ गया? इधर तो मुजाहिद कश्मीरी भाई है। समझ में नहीं आता आखिर ये है कौन? मुझे तो ये कोई मजबूर शख्स लगता है। नहीं बाबा, ये एक मुजाहिद ही हो सकता है। उसकी बंदूक, गोलियों के जख्म, बाबा ये सब एक मुजाहिद होने की निशानी है। हो सकता है ये आर्मी की कैद से भागा हो। और ये बंदूक इसने किसी सिपाही से छीन ली होगी। इसके चेहरे पर मतानत है। पता नहीं ये कौन है। मालूम नहीं इसके अपने कहाँ होंगे और उन पर क्या गुजर रही हो। ये जो भी है, लेकिन कोई छोटा आदमी मालूम नहीं होता। अगर ये मुजाहिद है तो हमको ऐसा डॉक्टर ढूंढना चाहिए जो मुजाहिदीन का खैर खा हो।
ऐसा ना हो कि वो इसका राज फाश करते और आर्मी से पकड़ने आ जाए। बाबा डॉक्टर हामिद अच्छा आदमी है, हर वक्त खुदा तरसी और इंसानियत की बातें करता है। पापा मेरे ख्याल में मैं उसी को ले आता हूँ। हाँ बेटे, डॉक्टर हामिद ही ठीक है। बस पता नहीं मुझे क्यों फिक्र सी लग गई। इसके चेहरे पर एक नूर है, मालूम नहीं कौन है। सपिया, ओ सपिया, सपिया, क्या हुआ? ऐसे तो बहुत खून आ रहा है रे। ये तो बड़ा गहरा जख्म है। अरे अम्मा, अब उनका पाँव किसी चीज से लग गया। अब डॉक्टर के पास जाने का। क्यों न जिस डॉक्टर ने अब्दुर्रहमान की पट्टी की है उसके पास ले जाएं। आप उनको जाने दो, इधर करीब दवाइयों की दुकान है, अब उनमें से दवाई लाने का। कितनी दूर है दवाइयों की दुकान? बस 2 मिनट में जाने का और आने का। मैं इसे साथ ले जाता हूँ, पट्टी करवा के ले आता हूँ। टॉर्च लगाए हमें। मुराद भाईजान, अपन तेरे को एक बात बोले। तेरे हाथ में लबलबी होने का दुकानदार तेरे को पहचान न ले। आप यहीं रुको, अपन ये गया और दवाई लेके ये वापस। सीधे जाना और सीधे वापस आ जाना। फिक्र काहे को करता मुजाहिद भाईजान, ये गया और आया।
मम्मी डैडी पर चलो। ठीक होगी मोमल, अब डर तो नहीं? ठीक हूं मैं। पापा मुझे भला इससे क्या गर्ज हो सकती है? ओ भाई, ये माँ बेटे का मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कैलाश भी तो हमारा कुछ लगता है। मैं जानता हूं। अगर आज लाल जिंदा होता तो ऐसी सूरत कभी ना बनती है जी। पापा मुझे लगता है कि उनकी गैर मौजूदगी में आपकी जिम्मेदारी है कि कैलाश को सच का पता चल जाए। ओ भाई, मैं क्या करूं? उसकी मां जो नहीं मानती। तो फिर क्या किया जाए? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे तरकीब आई है। क्या तरकीब? क्यों ना कैलाश को खत लिख के सारी बात बता दीजिए। मेरा ख्याल है कि मैं उसकी मां से जरा जोरदार तरीके से बात करूं। मुजाहिद भाईजान, अम्मा जख्मी भाईजान को देने का। बेटा नहीं, अम्मा को देने का। अम्मा को कप भर के देने का। अम्मा, आप भी लेना भाई साहब। नहीं मुजाहिद भाईजान, पहले मेहमान अपन बाद में पीने का। लगता है आपको नींद आ रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप सो जाओ, मैं जागता रहूंगा। आप सारे सो जाएं, मैं जागता रहूंगा।
सर एक शख्स मिला मस्कू कालर में, ले उसे। लाओ। क्या कर रहे थे? वो सरकार अपन इधर मुखबरी करने के वास्ते आए हम। ये अपन को ऐसे मुफ्त में मारे जाने हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोमन सरकार, मोमन। पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। सरकार का भी गरीब आदमी का भी पूरा नाम हो गया। करते क्या? माली। बात किसका? अपने नंबरदार जी का। हाँ बताओ, क्या बताना चाहते हो? सरकार, आप उनके घर में उग्रवादी घुसावे। पर सरकार, आप उनको नशा आवर दवा पिलाकर आपके पास मुखबरी करने आया। अगर हमारे वहां जाने तक वो निकल गए तो तुम्हारे सीनी पाए लीडर को खिला दूंगा। सरकार, अगर आप उनकी बात गलत हो गए तो टुकड़े टुकड़े कर दियो। बोले सरकार, आप उनकी चमड़ी उतार के अपने खुद के लिए ये लंबे लंबे पांव के बड़े जूते बना दियो।